कभी कभी हम सोचते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनको अपने साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हरे कृष्णा। मैं आज बात करने वाला हूँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग पूछते हैं। मेरे से जब एस्ट्रोलॉजिकली कई लोग पूछने आते हैं तो उस समय भी पूछते हैं और नॉर्मल डिवोशनल लाइफ में भी पूछते हैं, क्या हम अपने घर में पेट्स रख सकते हैं, क्या वो अलाउड है अपने घर में रखना। तो इसको हम 2-3 एंगल से समझते हैं और देखते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 5th चैप्टर के 18 श्लोक में बोला है, विद्या विन्या संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिना। भगवान इस श्लोक में कहते हैं एक लर्नेड स्कॉलर या एक अच्छी सोल सारे लोगों को, एक चंडाल को, एक डॉग को, एक अच्छे सोल को, एक खराब सोल को, हर एक को एक ही लेवल पे देखता है विद इक्वल विजन। पर इसका मतलब क्या है कि हम अपने घर में पेट्स रख सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी सोल है, बट वो अपने पास्ट खराब एक्शंस के कारण वो पशु योनि में चले गए। तो क्या हमें उनके साथ खराब व्यवहार करना चाहिए या हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए? अब हम इसको समझते हैं। देखिए, पेट्स को घर में ना रखने का क्या रीज़न है उसको समझते हैं। हमारे लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है हमारी डिवोशनल लाइफ, हमारा टेम्पल। अगर आपने अपने घर में अच्छा टेम्पल बनाया हुआ है जहाँ पे आप भगवान की सेवा करते हैं और आपको उस टेम्पल को अच्छे से मेंटेन करने के लिए प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको अपने टेम्पल को क्लीन रखना है, आपको गंदे पैर लेके नहीं जाना, आपको ऐसे आहारों का इस्तेमाल नहीं करना जैसे नॉनवेज, अंडा अपने घर के अंदर। अगर आप टेम्पल को मेंटेन करते हैं और आप चाहते हैं आपकी लाइफ में उस टेम्पल की प्योरिटी आपकी लाइफ में मेंटेन रहे, आपके घर में अच्छी वाइब्रेशंस और अच्छी ऊर्जा मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों के घर में टेम्पल नहीं है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जो लोग अकेले रहते हैं, जिन लोगों को अपनी लाइफ में लव की ज़रूरत है, वो पेट्स रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली एनहांस होना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, उनको अपने घर में पेट्स नहीं रखने चाहिए। पर क्या हमें पेट्स को छोड़ देना चाहिए? मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। और वो स्टोरी क्या है, मेरा एक दोस्त है, वो डिवोशनल लाइफ में एंड ही इज़ वेरी गुड इन, ही इज़ एडवांसिंग इन अ स्पिरिचुअल लाइफ। एंड उसकी गली में एक कुत्ते को एक स्कूटर पर चल गया। तो उसने क्या किया, वो उस डॉग को हॉस्पिटल लेके गया, जबकि वो डॉग को कभी छूता भी नहीं था क्योंकि वो भगवान की सेवा दिन में 3 बार करता है और वो कभी डॉग को छूता नहीं था और कभी उठाता नहीं था। लेकिन वही लड़का डॉग को गोदी में उठा के हॉस्पिटल लेके गया, उसकी सर्जरी करवा के लेकर आया। फिर उसने अपने घर के गार्डन में उस डॉग को जगह दी, घर के अंदर नहीं लेके गया, डेली उसको दवाई पिलानी, उसको खाना खिलाना। तो उसने क्या किया, उसने एक अच्छा काम किया उस डॉग को बचाने के लिए, पर उसने अपने भक्ति के नियम भी नहीं तोड़े। जब वो हॉस्पिटल उस डॉग को लेकर गया, वो घर आके उसने वो सारे कपड़े धोने के लिए डाले, उसने खुद बात ली, फिर उसके बाद उसने अपने टेम्पल में एंटर किया। उसने उससे पहले नहीं एंटर किया, तो उसने प्योरिटी मेंटेन करी। उसने अपनी लाइफ के अंदर क्या मेंटेन किया, उसने अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छाई भी मेंटेन करी कि उस डॉग के साथ कुछ गलत हो उसने उसको भी बचा लिया। हाँ, आपको ये नहीं करे कि आप अपनी लाइफ को छोड़ दीजिए। देखिए, 2 बहुत एडवांटेजेस आती है लाइफ के अंदर जब आप दूसरों का ध्यान रखते हैं, खासकर पेट्स के साथ। पेट्स आर द सिंबल ऑफ कंपैशन एंड लव, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स। डॉग आपको क्या सिखाता है? लॉयल्टी एंड प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है, डॉग आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाते भी है। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट समझते हैं। देखिए, कई सारे लोग जिनकी कुंडली में शनि, राहु, केतु बिगड़े हुए होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप डॉग को रोटी खिलाइए, डॉग की सेवा करिए, आप कैसे ग्रह ठीक हो जाएंगे। इसका रीज़न ये नहीं है कि हम उनको कोई उपाय दे रहे हैं, कोई टोटका दे रहे हैं। देखिए, ये क्रूअल प्लैनेट्स हैं और ये एक मतलब ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको हानि ज़्यादा पहुंचाते हैं फ़ायदा देने के मुकाबले, कंपैरेटिवली। तो हम आपसे क्या करते हैं, हम आपको कहते हैं कि निचले स्तर की सेवा करिए, मंदिर में जाके जूते की सेवा करिए, झाड़ू मारिए, पशु पक्षियों को दाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए। तो आप जब निचले स्तर की सेवा करते हैं तो आपके अंदर का अहंकार टूटता है, आपके अंदर लव आता है, आप कंपैशन और ग्रेस को समझने लगते हैं, तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सुधरने लगती हैं। तो लाइफ में सुधरता क्या है? कोई उपाय से नहीं सुधर रहा। जब आप सर्विस करते हैं सरेंडर होकर, तो आपका ईगो टूटता है। क्योंकि देखिए, आप देखिए, एक्चुअली मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर ईगो नहीं है, तो बोलते हमारे अंदर तो ईगो ही नहीं है, तो हमें सेवा किस लिए करनी है? कई बार आपकी अच्छाई भी आपको सेवा नहीं करने देती। तो सेवा आपको सिखाती है सरेंडर करना, और जब आप सरेंडर करना सीखते हैं तो लॉ ऑफ यूनिवर्स आपको ग्रेस का रूल दिखाता है, ग्रेस आपकी लाइफ में कैसे कैसे फ्लो कर रही है। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में इस साथ बातें बताई हैं। अब एक दूसरा पॉइंट समझते हैं, जिन लोगों को पेट से प्यार है वो लोग क्या कर सकते हैं।
देखिए बोला गया है कि कुत्ता चंडाल की सवारी भी माना गया, यमराज की सवारी भी माना गया और चंडाल भी बोला गया। आपको शौक है, आप पेट्स के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आजकल देखिए कलयुग में बहुत सारे लोग अकेले हुए हैं, फैमिली ट्रेडिशंस खत्म होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, रिलेशनशिप्स खत्म होते जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा रहने लगी हैं, ब्रदर सिस्टर्स, ब्रदर ब्रदर सब एक दूसरे के आपस में पैसे के पीछे भाग रहे हैं। प्रायोरिटी कॉर्पोरेट लाइफ है, पैसा है, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप वैल्यू नहीं है, टाइम नहीं है, टेकी लाइफ हम लोग ज़्यादा जी रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, आंकड़े बताते हैं क्या कहते हैं इंडिया लेवल के ऊपर पेट्स का बिजनेस 7,000 करोड़ पे पहुंच गया है और बहुत ज़्यादा 2 लाख से भी ज़्यादा मतलब 2 से 4 लाख के बीच में पेट सोल्ड आउट हुए लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ छोटे छोटे फ्लोर्स में घर पे चले गए हैं, जहाँ बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक दूसरे के साथ शाम को बैठ कर चाय पीते थे, खाना खाते थे, एंजॉय करते थे, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको बहुत शौक है पेट्स रखने का, देखिए बोला तो यही गया आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद नहीं वास्तुशास्त्र के हिसाब से और हमारे शास्त्रों के अंदर गाय को ऑस्पिशियस माना गया। आप गाय को रख सकते हैं क्योंकि गौमूत्र, गाय का गोबर, इनके अंदर कुछ ऐसे औषधियाँ होती हैं जो घर को पवित्र बनाती हैं। तो पहले हम अपने घर के बाहर, घर की दीवारों पे गाय के गोबर का लेप लगाते थे, तो उससे कहते थे कई सारे बैक्टीरियाज और जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो घर में एंटर नहीं करती है। और कई सारे पेशेंट्स हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, कई सारी डिजीज होती है, गौमूत्र लेने की एडवाइस की जाती है। गौमूत्र को क्या कहा गया? त्रिदोष नाशक, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है गौमूत्र आपकी लाइफ में। अगर आप डेली एक ढक्कन गौमूत्र पीते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी डिजीजेस बॉडी में नहीं आएंगी और आपकी बॉडी काफ़ी बैलेंस भी रहेगी। कई लोग नहीं रहते, हम उसको मना नहीं करते। तो गाय को ऑस्पिशियस बोला गया है। फिश का एक्वेरियम रखा जा सकता है। फिश इज़ फॉर द प्रॉस्पेरिटी। फिश आपको कहाँ रखनी है? अगर आपको रखनी है तो नॉर्थ कॉर्नर या ईस्ट कॉर्नर, दीज आर द बेस्ट। बट बिल्ली और कुत्ता घर के अंदर अलाउड नहीं है। इसके 2 रीजंस हैं। अब आपको एक प्रैक्टिकल रीजन भी समझाता हूँ। देखिए जो पशु पक्षी होते हैं वो जब शौच जाते हैं या यूरिन जाते हैं, उनको नहीं पता उन्होंने कहाँ कर दिया, कैसे कर दिया, तो वो उन्हीं पैरों से लेकर आपके घर में घूमेंगे। तो वो आपके बेड पे भी चढ़ेंगे, वो आपके मंदिर में भी, ऑल्टर में भी चले जाएंगे। तो मंदिर में हमने आपको क्या बोला कि आपको भी चप्पल के साथ दिन जाना, नहा धो के एंटर करना है। अगर आप ऐसे आहार खाते हैं, नॉनवेज, एग, मैंने अपने पिछले पार्ट में बाल गोपाल सेवा पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि आप दूसरों के घर में जाके बाल गोपाल की सेवा कर लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं अपने घर में मत रखिए। अगर आप अपने घर में रखेंगे तो अपराध हो जाएगा आपसे। ज़्यादा दिन ग्रो करने के बजाय आप नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। तो जब हम आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा आहार मत लीजिए भगवान की सेवा करने के लिए, तो अब हम पेट्स को क्यों नहीं रख सकते? अब पेट ने शौच कर ली तो क्या आप उसको पोछेंगे, उसको नहलाएंगे तो वो आपके घर में रह सकता है? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपने घर में पेट्स रख लीजिए। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि वो 3 बार टॉयलेट जाएगा, आप 3 बार अपने डॉग को नहलाएंगे? हम वैष्णव वर्ल्ड के अंदर जब भी हम शौच जाते हैं, मतलब लॉन्ग टॉयलेट जिसको हम बोलते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो वी ट्राई टू हैव अ बाथ प्रॉपरली। इसके 2-3 साइंटिफिक रीजन से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पेट्स के ऊपर। तो तब हम पहले नहाते हैं, फिर अपने टेंपल के अंदर एंटर करते हैं। ऐसे ही जब लेडीज़ें पीरियड्स में होती हैं वो टेंपल में नहीं जा सकती, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, उसको भी हम डिटेल में कभी बात करेंगे। तो हमारी इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ के लिए हम लोगों को मना करते हैं कि उनको टेंपल में एंटर नहीं करना। तो आप अपने पेट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? पेट्स कैसे हैं? चंचल हैं, वो समझ नहीं सकते, वो सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। तो आप उनको किचन में जाने से अब आप अपने किचन में भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो क्या आप पेट्स को जाने से रोक सकते हैं? उसी किचन के अंदर वो पेट्स कभी आके उसको झूठा कर रहे हैं, कभी आपको चाट रहे हैं। तो हमें प्योरिटी मेंटेन करनी होती है भगवान के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को समझते हैं और समझना चाहते हैं। आजकल क्या है, कई ऐसे सारे प्रोपेगेंडाज आ गए हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ लोग कह रहे हैं इसको रखने से भैरव की एनर्जी अच्छी हो जाती है, घर में आपको प्रोटेक्शन मिलती है, कुत्ता आपकी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है, सिकनेस ले लेता है। हमें अपना कुछ किसी को नहीं देना। हम अपने कर्मों का रिएक्शन खुद भोगना चाहते हैं। हम अपने कर्मों का रिएक्शन किसी को नहीं देना चाहते। हम तो औरों को सर्व करना चाहते हैं। जैसे मेरे उस दोस्त ने उस कुत्ते को फ्रैक्चर हुआ सर में, जाके उसकी सेवा करी, जबकि वो कभी भी कुत्ता नहीं छूता था। वो मेरे लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल था। उस इवेंट ने मेरी लाइफ के अंदर एकदम टर्न अराउंड कर दिया। मुझे समझ में आया कि इमरजेंसी पड़ने में अपने रूल्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं समय के अनुसार। तो आप अगर कुत्ते को रखना चाहते हैं अपने घर
के बाहर रखिए, उसका डॉग होम बना दीजिए, उसको फूड दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसको इनॉक्यूलेशन करवाइए, उसको इंजेक्शंस लगवाइए, उसको दवाई कराइए, और आप अपने गली के कई सारे कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। तो आपका प्यार वहाँ फैलेगा, वो कुत्ते आपसे प्यार करेंगे, आपकी बहुत सारी एनर्जीज अच्छी रहेंगी। पर घर में आप कुत्ते नहीं रख सकते। 2-3 रीजंस मैंने आपको बताया। एस्ट्रोलॉजिकल एक रीजन समझते हैं। कुत्ता, डॉग रिप्रेजेंट्स केतु एंड केतु रिप्रेजेंट्स लोनलीनेस इन योर लाइफ। अगर आप डॉग को घर में रखते हैं तो आपका केतु स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन केतु बिकम स्ट्रांग, यू बिकम अ मोर डिटैच्ड। हमें डिटैच भक्ति के अंदर होना है, अपने कर्मों से डिटैच नहीं होना। आपको लोनलीनेस, डिप्रेशन, ऐसी चीजें फील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप देखिए, आप इसको स्टडी करिएगा, 100-200 केस स्टडी आप लगा के देखिए। आप देखिए, जिन कई सारी लड़कियां हैं, जब वो उनकी शादी नहीं होती, वो अकेले रह जाती हैं, वो अपने घर में डॉग रखती हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसा चाहिए होता है लाइफ के अंदर कि वो अपना लव किसी के साथ बांट सके। कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं होती, तो वो अपनी लाइफ में डॉग रखते हैं अपने घर के अंदर। दे वांट टू शेयर देयर लव, लाइक बात करना चाहते हैं तो वो रखते हैं। तो वो और सोसाइटी में किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि केतु हावी होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको, अगर आप अपने घर के बाहर कुत्ते को रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो आपका केतु भी स्ट्रांग होगा, और वो कुत्ता आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को भी रोकेगा अंदर आने से, और वही कंपैशन और लव आपके हार्ट को मेल्ट करेगा स्पिरिचुअल एनर्जीज में ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप उसकी सेवा भी कर रहे हैं और उसे अटैच भी नहीं है। देखिए, एक नुकसान हो सकता है। अब एक स्टोरी शेयर करते हैं स्पिरिचुअल एंड से आपको जाकर। राजा भरत थे, जिनके नाम पे भरत राज्य पड़ा। तो वो अपने पुत्रों को ये राज्य देके वन में चले गए भगवान की सेवा करने के, कि मैं अंत काल में भगवान का नाम लेके ये शरीर छोड़ूंगा और मैं वैकुंठ वापस चला जाऊंगा। उनको एक हिरण डूबता हुआ दिखाई दिया। शी वॉज अ फीमेल हिरण। तो उन्होंने उस हिरण को बचाया, और वो हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो फीमेल तुरंत ही मर गई उसी समय। तो अब वो हिरण का बच्चा इतना सुंदर था, तो राजा भरत ने उसकी सेवा करी, उसको दूध पिलाना, एज अ माँ बाप बन के उसको खाना खिलाना, इस तरीके से करना। तो जब वो हिरण बड़ा हुआ, हिरण का बच्चा, तो वो उनको छोड़ के चला गया। तो वो राजा भरत, जो उस वन के अंदर भगवान कृष्ण का नाम लेने आए थे, उनकी सेवा करने आए थे, कि अंत काल में मैं सिर्फ भगवान में ध्यान लगाऊंगा, उनका ध्यान कम्प्लीटली उस हिरण के बच्चे में चला गया। और क्या हुआ, वो उस हिरण के बच्चे से अटैच्ड हो गए। तो भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय में बोला, अंत काले चा मामेव स्मरणम। अंत काल में जिस जिस भाव का आपको स्मरण होगा, उसी भाव में शरीर त्यागते हुए आप वही शरीर अगले जन्म में ले लेंगे। तो उनको इतना दुख हुआ कि ये हिरण का बच्चा, मेरा बच्चा चला गया, तो वो उसी को सोचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और राजा भरत अगले जन्म में बने हिरण। लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत पायस एक्टिविटीज करी थी, इसी कारण से राजा भरत हिरण के जन्म में होते हुए भी उनको अपने पुराने जन्मों की सब कुछ याद थी। तो उन्होंने भगवान से प्रे किया कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। फिर वो अगले जन्म में जड़ भरत बनकर आए। फिर उन्होंने डिटैच्ड होकर टोटल डिवोशन सरेंडर किया भगवान को, और डिवोशन करी। फिर वो वापस बैक टू गॉडेड चले गए, गोलोक चले गए। तो अब अगर आप पेट्स रखते हैं, तो आपको उनसे आसक्ति होने का सबसे पहला रिस्क है। दूसरा, आप अपने घर के अंदर प्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकते। तीसरा, आप अपने घर में राहु और केतु को अनइंटेंशनली इनवाइट कर रहे हैं। राहु और केतु की एनर्जीज घर को अलाइन नहीं करती, घर को डिस्टर्ब करती हैं। आप जाके देखिए, 30-40 केस स्टडी करिए, जिन लोगों के घर में पेट्स होंगे, उनके फैमिली रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे नहीं होंगे, और उनके घर में उनकी जो लार्जर फैमिली नेटवर्क्स होंगे उनके साथ नहीं रहते होंगे। वो लोग अकेले, कुछ इसी टाइप का उनकी लाइफ में होगा। एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात नहीं कर रहा। आप 100 या 2 केस, 100-200 केस स्टडीज उठाइए परिवारों की, और ये चेक करिए आप, तो आपको समझ में आएगा। हमें सेवा करना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पशु पक्षी हैं, ये बोल नहीं सकते, ये मांग नहीं सकते। हमें इनको अपना ही समझकर अपने हिस्से का कुछ इनको देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि घर में आखिरी रोटी जो भी बनेगी वो कुत्ते की बनती है। तो हमारे यहाँ आखिरी में 2 रोटी बनती हैं। तो जो 2 रोटी होती हैं, वो दूध के साथ शाम को हम अपने क्या कहते हैं, एक बाउल में रख के घर के बाहर रख देते हैं किनारे में। जो भी डॉग्स आते हैं उसको खा के चले जाते हैं। ऐसे ही हम मॉर्निंग में भी करते हैं। तो आप लोग भी, जो जितने जीव जंतु हैं जो बोल नहीं सकते, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, कौआ, जितने भी लोग हैं, आप जितने भी जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू मेल्ट योर हार्ट, एंड इट विल हेल्प यू टू सी बियॉन्ड द लेवल्स। आपके अंदर कंपैशन आएगा, कंपैशन आएगा, आपका ईगो टूटेगा। लेकिन घर के अंदर मैक्सिमम जो पेट्स अलाउड है, वो फिश अलाउ है या गाय अलाउ है।
अगर आप पेट्स नहीं रखें, क्योंकि देखिए गाय भी रखेंगे तो गाय मतलब स्टूल पास करेगी तो गोबर ऑस्पिशियस है, तो घर के अंदर प्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या आप गोबर को खुद साफ कर पाएंगे? अगर आप नहीं कर सकते तो आप गाय को भी नहीं रख सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाय का गोबर नहीं उठा सकते, गाय का गोबर साफ नहीं कर सकते, गौमूत्र साफ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम पेट्स को अलाउ नहीं करते घर के अंदर। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहें कि मैंने आपसे कहा कि आप पेट्स की सेवा करना छोड़ दीजिए। आप पेट्स की सेवा करिए, उनको खाना खिलाइए, उनका इलाज कराइए, निस्वार्थ सेवा करिए, तो आपके कई सारे प्लैनेट्स इंप्रूव होंगे, आपके अंदर कंपैशन भी आएगा, आपके अंदर लव भी आएगा, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी एडवांस करेगी। तो आइडियली मैंने आपको कई सारे एंगल्स बताए, आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी समझा सकते हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हुए वास्तु के एंगल से भी बता सकते हैं, और स्पिरिचुअल एंगल से भी आपको कोटेशंस शो कर सकते हैं। तो हमें फॉलो करते रहिए, भूलिए मत, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबा के पर्सनल बेल आइकन ही ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली देख सकें और हमारे इस स्पिरिचुअल ज्ञान को फॉलो करके अपनी लाइफ में उतार सकें। थैंक यू। हरे कृष्ण।